सूचनाएं जो सावधान कर दे। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। मैं हूं आलोक सांडिल। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा सिल्लीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ आप देखिए सीमांचल। बिहार में भाजपा की पुनर्वापसी होगी। जंगल राज से मिलेगा छुटकारा। जनता सब जानती है कि कुशासन बेहतर है या फिर सुशासन। यह कहना है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी का। सीमांचल न्यूज पर देखिए पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार तारकिशोर प्रसाद जी के साथ विशेष संपादकीय साक्षात्कार। तारकिशोर प्रसाद जी, गौरतलब है कि गत दिनों नाटकीय अंदाज में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। इस पूरे मामले के साथ समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक चर्चा करते हैं माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी से। सर, गत महीनों पूर्व एक नाटकीय घटनाक्रम के अंदाज में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखिए, जिस प्रकार से एनडीए सरकार से मुख्यमंत्री अलग हुई और राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक नापाक गठबंधन बनाकर उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाई, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति में इतनी अविश्वसनीयता आज तक नहीं हुई और उसके कारण कोई पलटू राम से भी जाने लगे और उनकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी थी वो समाप्त हो गई। चाहे राजनीतिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, जो राजनीतिक विश्वसनीयता होती है या जो विश्वसनीयता होती है उसका बड़ा महत्व होता है और राजनीति में उन्होंने बिहार में इस क्रेडिबिलिटी को खो दिया। 2025 विधानसभा चुनाव क्या भाजपा की पुनर्वापसी के लिए कहाँ तक? देखिए, 2025 के पहले हम सब 2024 की तैयारी में हैं कि विगत 9 वर्षों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 9 वर्षों में हम सबों ने जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में देश आज एक मुकाम पर पहुंचा है और आज हम एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक सशक्त भारत के रूप में आज दिख रहा है और देश के अंदर भी जो सांस्कृतिक हमारे प्रतीक थे उसको जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वरूप दिया है, प्रतिष्ठा दी है और समाज के कमजोर तबके को जिस प्रकार से उन्होंने उनके लोक कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा उनके जीवन में एक परिवर्तन लाया है, यह देश की जनता नहीं भूलेगी और 2024 में उनके सशक्त नेतृत्व में हम सब फिर एनडीए की मजबूत सरकार केंद्र में भारी बहुमत से बनाएंगे। और जहाँ तक रहा 2025 का, तो बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को समझ चुकी है और आपने देखा कि विगत 1 वर्ष से भी ज़्यादा महागठबंधन सरकार के कार्यकाल हो गए और विगत 1 वर्ष में लगातार एक वर्ष में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन के अपराधियों ने किसी न किसी पर गोली नहीं चलाई हो, लोग मारे नहीं गए हैं, बैंक में लूट की घटना नहीं हुई हो। हमारे बिहार की जो बच्चियां हैं उनके साथ लगातार छेड़खानी और बलात्कार की घटना हुई है। जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं और इस प्रकार आप देखेंगे तो पूरे बिहार में एक अराजकता की स्थिति बनी हुई है। बिहार के लोग बिहार के नौजवान जब नौकरी मांगते हैं तो गोली दी जाती है, जब सेविका और सहायिका पटना की सड़कों पर आती है तो उन्हें पीटा जाता है, जब रसोईया जो बच्चों के मध्याह्न भोजन बनाती है जब वो अपनी मांग के लिए सड़क पर आती है तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी ने गांधी मैदान से बिहार विधानसभा तक का जो मार्च किया था उसमें किस प्रकार से उन्होंने लाठी चार्ज से हत्या करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रयास किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विगत 1 वर्षों में बिहार की जनता
इस सरकार से हो चुकी है कि इस सरकार का मात्र एक उद्देश्य है कि नीतीश कुमार जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव जी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। श्री लालू प्रसाद जी के जीवन की अंतिम इच्छा है कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने, भले उनके मुख्यमंत्री बनने के इस दरमियान बिहार अपराधियों के हाथों में चला जाए, बिहार में अराजकता फैल जाए, नीतीश जी प्रधानमंत्री बने न बने ये तो उनका मामला है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री के मुंगेरी लाल के हसीन सपने में बिहार की जो दुर्गति हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा, महागठबंधन सरकार को देना पड़ेगा। आज प्रेस के लोगों की हत्या हो रही है, सरेआम अररिया में जागरण के जो संवाददाता थे उनकी हत्या की गई। तो जब लोकतंत्र के चौथे खंभे पर भी लगातार इतने हमले हो रहे हैं, आम आदमी जब घर से निकलता है तो वो लौट कर शाम 100% घर आएगा कि नहीं, ये परिवार के सभी लोगों की चिंता बन गई। 2005 में एनडीए की सरकार हम सबों ने भी बनाई थी और उन्हीं के नेतृत्व में बनाई। लेकिन संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। जब हमारा संगत था तो बिहार ने एक बड़ा परिवर्तन देखा। लोग 11 बजे 12 बजे तक दुकान खोलने लगे, सड़कों की चहल पहल बढ़ गई, अपराध काफी घट गए। तो संगत जब खराब मिलता है तो जो दुर्गति होती है वही दुर्गति इनके नेतृत्व में बिहार की हो रही है। 2025 में अगर भाजपा अपने दम पर चुनाव जीतती है, बहुमत से जीतती है, तो क्या आप मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सारी चीजें नेतृत्व तय करता है और नेतृत्व ने एक सेवा का उप मुख्यमंत्री के रूप में अवसर दिया था। हमने जो ही वक्त मिला हमने सेवा करने का बेहतर प्रयास किया है। आगे दल जिस कार्य में लगाएगी हमें कार्यकर्ता के रूप में उस कार्य में लगेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सर आप कटिहार से पूरे सीमांचल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कटिहार प्रमंडल और जो जिसे आप सीमांचल कहा है, मैं इस क्षेत्र के तमाम लोगों से भी आग्रह करूंगा, मतदाताओं से भी आग्रह करूंगा कि आज देश श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ही सुरक्षित है। चाहे वो सीमा पर की सुरक्षा हो, चाहे अभी आपने देखा कि चंद्रयान की इस प्रकार से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल लैंडिंग किया, चाहे विदेशों में भी भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत आज तीसरे आर्थिक रूप से मजबूत देश की गिनती में आज शामिल हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, आज सबों के राजनेता भारत के प्रधानमंत्री को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं। जो चीज़ हम आज़ादी के बाद, पंडित नेहरू के बाद जो परिस्थितियाँ बनी थी भारत की, धीरे धीरे भारत एक पिछलघु राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री आत्मविश्वास से लबरेज हो, जब आत्मनिर्भर भारत का संदेश पूरे देश में उन्होंने दिया हो, आज हम अपने स्वयं उसको कहा जाए कि आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम रक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज हम दूसरे देशों को आयुध आपूर्ति करने की स्थिति में आ गए हैं। तो जहाँ देश इतना आत्मनिर्भर बना हो और हम धीरे धीरे एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाने लगे हैं, तो उनके नेतृत्व में एक बार देश के लोगों को अवसर देना चाहिए और देंगे भी। और मैंने लगातार बिहार के कई जिलों में घूमने का काम किया और लोगों को नज़दीक से देखा है। उनके चेहरे में नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक विश्वास है और उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी इस देश को सुरक्षित कर सकते हैं। इसरो टीम में सर इस बार कोसी सीमांचल के वैज्ञानिक, चाहे कटिहार बात की सबकी रावत की बात करें, सहरसा के यूनिवर्सिटी की बात करें, इन लोगों ने उस टीम में अहम भूमिका निभाई। क्या आप निश्चित तौर पर हम सब गौरवान्वित हैं और
कि हमारे कटिहार जिला और सीमांचल के नौजवान इसरो में वैज्ञानिक के रूप में काम करके आज चंद्रयान 3 लैंडिंग में उसकी भूमिका रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आम परिवार से निकला हुआ लड़का आज इसरो में वैज्ञानिक के रूप में देश की इतनी बड़ी सेवा की है। इस प्रकार से एक चाय बेचने वाले का बेटा जब उसे भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका लगा तो आज पूरे वैश्विक स्तर पर भारत आज देदीप्यमान है। इसी प्रकार से एक आम परिवार से निकला हुआ बेटा जब अपनी शिक्षा पूरी करके इसरो में वैज्ञानिक के रूप में काम करता है तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र के रहने वाले हमारे और आपके से लोगों का कलेजा चौड़ा हो जाता है। जिस प्रकार से 56 इंच का कलेजा नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद 2025 में भाजपा की पुनर्वापसी बिहार में होगी, कहां तक आप आश्वस्त हैं? निश्चित रूप से हम सब ने महसूस किया है कि जिस प्रकार से एनडीए की सरकार में बिहार में परिवर्तन आया और महागठबंधन की सरकार में विगत 1 वर्षों में और 1995 से लेकर 1990 से लेकर 2005 तक में बिहार ने उस जंगल राज को देखा है और उस जंगल राज पार्ट 2 की वापसी महागठबंधन सरकार के रूप में विगत 1 वर्षों में बिहार की जनता भुगत रही है। इसलिए बिहार की जनता को पता है कि कौन सा सरकार बेहतर सुशासन दे सकता है, कौन सी सरकार बेहतर विकास के रास्ते पर बिहार को ले जा सकता है। तो बिहार की जनता लोकतांत्रिक इस परिदृश्य में उनकी सूझबूझ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जर्नी रही है। लिच्छवी में पहली बार राजशाही में भी लोकतंत्र का उदय हुआ था। इसलिए बिहार के मतदाताओं में तो के रगों में है, उनके खून में लोकतंत्र बसा हुआ है। इसलिए बिहार के मतदाता जो भी निर्णय लेंगे देश के हित में लेंगे, राज्य के हित में लेंगे और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो अपनी बेहतर सेवा दी है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को 2025 में भी अवसर देकर डबल इंजन की सरकार लाएगी, जिससे कि केंद्र की योजनाओं को बेहतर ढंग से बिहार की धरती को उतारा जा सके। क्योंकि आपने देखा है कि जब नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हुए तो केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर बिहार की धरती पर लागू नहीं। इस प्रकार से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन योजनाओं के कारण जाने जाएंगे। तो जहां मन में इतनी सारी बातें अगर राज्य का मुखिया रखता हो तो स्वाभाविक है कि बिना केंद्र के सहयोग से कोई भी राज्य विकास के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता है। और यह तभी बढ़ेगा जब बिहार में और केंद्र में एक दल की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, जिससे कि हम बेहतर योजनाओं का इस्तेमाल बिहार के विकास के हित में कर सकें। लंबे समय से सर आपने भी अपना प्रयास किया है कि बिहार को विशेष पैकेज मिले, खास करके कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं, कि विशेष दर्जा मिले। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में जहाँ तक बात की बात है, केंद्र सरकार हमेशा जागरूक रही है और केंद्र सरकार समय समय पर सहयोग भी देती रही है। और आपने जहाँ तक पैकेज की बात की, पैकेज से ज़्यादा राशि केंद्र के द्वारा बिहार को मिल चुकी है। आज बिहार में आप जितने भी चौड़ी सड़कें देख रहे हैं, 4 लेन देख रहे हैं, ये सब भारत सरकार के सहयोग से बनी है। आज सर्व शिक्षा अभियान, चाहे मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और ग्रामीण एवं ये जो विद्युतीकरण का कार्य हुआ, कृषि विद्युतीकरण, ये जितनी भी योजनाएं देख रहे हैं सब केंद्र सरकार के द्वारा ये संचालित है। दिक्कत है कि केंद्र सरकार की राशि को आप नहीं लेंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने राज्य में, अपने सूबे में मूर्त रूप करने के लिए सरकार नहीं पहल करेगी और सिर्फ रोना रोएगी। प्रधानमंत्री जी की बैठक में जब
किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री जाना नहीं चाहेगा। इससे बढ़ के दुर्भाग्यपूर्ण क्षण किसी राज्य के लिए नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की बैठकों में जाकर राज्य की स्थिति को जब तक बिहार या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रखेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उस राज्य का क्या हालत होनी है। सीमांचल न्यूज से बात करेंगे सर। हार्दिक आभार, बहुत बहुत